ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ गुर प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, ये जीवन देने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। 2016 से 2019 तक महाराज ने बहुत सत्संग बख्शे। हर सत्संग में एक ही आवाज़ सुनाई देती थी। जो भी सत्संग शेयर करते थे वो एक ही चीज़ कहते थे, सरेंडर कर दें, सरेंडर कर दें, सरेंडर कर दें, सरेंडर कर दें। राकेश साहनी अंकल, बहुत ही प्यारी संगत, गुरु महाराज ने उनको मंथली सत्संग बख्शे थे। उनके घर जब सत्संग होता था, जब महाराज सेवा बख्शते थे, उनके सत्संग में एक ही चीज़ कानों में गूंजती थी, सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे। हर बार ये शब्द कान में गूंजता रहा, गूंजता रहा, गूंजता रहा, मगर इसका मतलब समझ में नहीं आया कि सरेंडर का मतलब क्या है। सरेंडर का एक्चुअल मतलब क्या है। बहुत ही ज्ञानी इंसान से जब सरेंडर का मतलब पूछा कि ये सरेंडर का मतलब क्या है, तो उन्होंने 11 अक्टूबर को मुझे सरेंडर का मतलब बहुत अच्छे से समझाया कि सरेंडर का मतलब क्या है। तब वो सरेंडर का मतलब समझ में आया। जब वो सरेंडर का मतलब समझ में आया तो सरेंडर के शब्द में हमें सबसे पहले अपने जीवन की जो सोच है, जहाँ भी जीवन में हम फंस रहे हैं, हमें वो सोच ख़त्म करनी होगी। 11 अक्टूबर 2019 को जो 3 साल से सुसाइड लेटर और कई बार कोशिश करी मरने की, सबसे पहले 11 अक्टूबर को वो लेटर फटा जब ये सरेंडर का मतलब समझ में आया। तो वो सुसाइड लेटर फटा कि सोच ख़त्म करनी होगी। जब जिंदा महाराज ने रखा है तो मारेंगे भी वही। सारी सोच ख़त्म हुई 11 अक्टूबर 2019 को। 2019 11 अक्टूबर रात को बहुत ही प्यारी आंटी सोनिया आंटी, उनके घर पे 12 अक्टूबर सुबह को अमृत वेला सत्संग। आंटी का बड़ा ही प्यारा कॉल आया कि शलभ अंकल आपने ज़रूर आना है, क्योंकि हमने सुना है आपका बर्थडे है कल। यस, 12 अक्टूबर मेरा जन्मदिन। महाराज की मेहर। आंटी को समझाना मुश्किल हो रहा था कि नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। शायद कोई और राह थी, शायद कोई और मंजिल थी। अभी तो सुसाइड लेटर फट रहा है, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो मन बहुत परेशान है। मगर आंटी को भी पता नहीं क्या मैसेज मिला महाराज से। आंटी ने आधे एक घंटे बाद दोबारा कॉल किया कि शलभ अंकल केक आया है, आपने ज़रूर आना है। कुछ भी समझ में नहीं आया। घर से रात को 2 बजे निकले पैदल आंटी के घर पे। अमृत वेला सत्संग सुबह 4 बजे का बख्शा उन्होंने। आंटी के प्यार ने बुलाया, गए। सत्संग बख्शते महाराज हैं, महाराज ने बुलाया सत्संग में। रास्ते में सुसाइड लेटर फटा, रास्ते में सारी सोच ख़त्म करी, रास्ते में ही सब निश्चय करते हुए, प्रण लेते हुए चलता गया। जब वहाँ सत्संग बख्शा, जब केक काटा तो बहुत रोए, बहुत रोना आया कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। केक काटा। थोड़ी देर बाद 4 से 6 का सत्संग, 7 साढ़े 7 के करीब वापस जाना हो रहा था घर पे। एक और संगत का फ़ोन आता है कि शलभ अंकल आपने सत्संग ज़रूर आना है और हमने सुना है बर्थडे है तो केक काटना है ज़रूर। अब आंटी को किसने मैसेज दिया, संगत को किसने मैसेज दिया, वो समझ में नहीं आया। आंटी को कहना बड़ा मुश्किल था, बट आंटी ने आगे से जवाब दिया कि मेरे बेटे का भी बर्थडे है तो आपने ज़रूर आना है। उस दिन महाराज
का क्या हुक्म था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। महाराज ने दूसरा सत्संग बख्शा, वहाँ से पैदल जाना हुआ आंटी के घर सत्संग, वहाँ पे दूसरा केक काटना हुआ। बहुत रोना आया, बहुत रोना आया कि कल तक हम क्या सोच रहे थे। हम एक इंसान जो मोमबत्ती भी नहीं खरीद सकते, जो एक इंसान पेस्ट्री भी नहीं खरीद सकते, जो एक इंसान का बर्थडे कोई मना नहीं सकता, आज दूसरा केक काटने को मिल रहा है। महाराज ने सत्संग बख्शा। जब वहाँ से सत्संग से निकले, जब सत्संग से निकल ही रहे थे, एक और संगत का फ़ोन आ गया। शलभ अंकल, शाम का सत्संग है, आपने ज़रूर आना है, और सुना है कि बर्थडे है और केक काटना है। कोई भी जवाब नहीं मिला। बड़ा मुश्किल आंटी से बात हुई। आंटी, बड़ा मुश्किल है आना, मैं बहुत दूर हूँ, और आंटी को या किसी भी संगत को नहीं कह सकते कि हमारे पास कन्विंस नहीं है, कन्विंस के पैसे नहीं हैं। आंटी ने व्हाट्सएप पे केक की फ़ोटो भेजी। शलभ अंकल, आपने ज़रूर आना है। केक पे क्या लिखा है? शलभ। कुछ भी सूझा नहीं। वहाँ से पैदल जाना हुआ। महाराज ने सत्संग बख्शा, वहाँ जाना हुआ। तीसरा केक, तीसरा सत्संग बख्शा महाराज ने। जब वहाँ से निकलना हुआ, उस सत्संग से निकलना हुआ, वहाँ बहुत रोना हुआ। जब तीसरे सत्संग से निकले, आप यकीन माने संगतो जी, निकलते ही एक और फ़ोन आ गया। शलभ अंकल, सत्संग बख्शा है महाराज ने, आपने ज़रूर आना है और केक काटना है। फोर्थ सत्संग। सेम ऐसे बड़ा मुश्किल हुआ उनको भी समझाना कि बहुत मुश्किल है आना, मगर बुलाना था महाराज ने। महाराज ने केक कटवाना था। महाराज सब जानते हैं। 2-3 बार मना करने के बाद आंटी के बच्चों ने बात करी, उस परिवार के बच्चों ने बात करी कि शलभ अंकल, आपने ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। फोर्थ केक, चौथा सत्संग बख्शा महाराज ने 12 अक्टूबर 2019 को। चौथा केक महाराज ने बख्शा। 4 केक काटे, अनगिनत संगतों के साथ, करीब 400-500 संगतों के साथ। सुबह 4 बजे से लेके शाम तक 4 केक महाराज ने कटवाए, और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, प्यार ही प्यार। वहाँ से घर जाना हो रहा था। सेक्टर 46 के आगे से, एमिटी स्कूल के आगे से निकल रहे थे, तो बड़े ही प्यारे अंकल का फ़ोन आया कि शलभ अंकल कहाँ पे हैं। मैंने कहा घर जा रहा हूँ, और रास्ते में बहुत रोते रोते जा रहा था, बहुत रोते रोते जा रहा था। तो उन्होंने कहा शलभ अंकल वहीं रुक जाइए, हम सब आ रहे हैं गाड़ी में, और हम सब केक लेके आ रहे हैं और केक काटना चाहते हैं। बड़े ही प्यारे अंकल, बड़ी ही प्यारी संगत। 5 संगत आई केक लेके, और गाड़ी में केक काटा। करीब शाम को 7:30-8 बजे। रात को 2 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7:30-8 बजे तक 5 केक कटे। केक ही केक कटते जाए, संगतों के साथ में प्यार ही प्यार बढ़ता रहा। कुछ भी समझ नहीं आया। घर गए, घर जाके रोते 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 सो गए। आप यकीन माने संगतों जी, 12 अक्टूबर बर्थडे इस प्रकार मनाया महाराज ने। एंड 13 तारीख को जब सुबह सो के उठते हैं तो एक कॉल आता है, एक ऐसा कॉल आता है, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, एक ऐसा कर्मा, एक ऐसा काम बख्शता महाराज ने, ऐसा काम बख्शा, इतनी इनकम उस बिजनेस से बख्श दी कि पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब समझ में आया कि कल 5 केक क्यों कटे, क्योंकि महाराज ने सिर पे हाथ रखा। तब समझ में आया कि महाराज ने कल्याण किया। तब समझ में आया कि सरेंडर करने से, हमें ज़िंदगी में सोच ख़त्म करने से जीवन बदल जाएगा। और उसी क्षण बदल गया। जो 3 साल तक कितने दुख, कितने तकलीफ़ों के बाद नहीं हुआ, वो कुछ ही सेकंड्स और कुछ ही मिनट्स में हो गया। सोच ख़त्म करने से, सरेंडर करने से।
सरेंडर का ये मतलब है संगतों जी कि हमें अपने जीवन की सारी सोच खत्म करनी होगी, सारी मोह माया खत्म करनी होगी, हमें सवाल खत्म करने होंगे जीवन के। सरेंडर, एक ही दिन, एक ही क्षण, एक ही पल में महाराज ने सब कुछ बख्श दिया। जितना बड़ा दुख उससे कई गुना बड़ा सुख, जितनी बड़ी परीक्षा उससे कई गुना बड़ा कल्याण, कई गुना बड़ा कल्याण। उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद महाराज ने इतना बख्श दिया कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये है हमारे महाराज। हमको श्रद्धा, हमको प्यार बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक महाराज सिर पे हाथ नहीं रखेंगे। कई संगतें, हम सब कहते हैं 20 साल हो गए महाराज ने जोड़ा हुआ है, 10 चलिए रख लिए, 10 अमृत वेले कर लिए, बड़े मंदिर में सेवा बख्शी महाराज ने, क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। जिंदगी तब शुरू होएगी महाराज के साथ जब हम सरेंडर करेंगे, जब हम अपने आप को पूरा समर्पित कर देंगे गुरु महाराज के चरणों में, जब हम जिंदगी की सारी सोच, सारी टेंशन्स खत्म करके गुरु महाराज के चरणों में आ जाएंगे और गुरु महाराज से ये कहेंगे कि गुरु महाराज अब जो करना है आपने करना है, ये जीवन भी आपका, ये मरण भी आपका, सब कुछ अब आपने करना है। आपने हमें पैदा किया है, आप ही हमें इनकम देंगे। आपने हमें पैदा किया है, आप ही हमारे रोग दूर करेंगे। आपने हमें पैदा किया है, आप ही हमारे कष्ट दूर करेंगे। सरेंडर, वो है शब्द सरेंडर का। जब तक हम सब सरेंडर नहीं करेंगे हमारा समय नहीं आएगा। सरेंडर करना पड़ेगा हम सबको संगतों जी, आज ही, अभी, इसी वक्त, इसी क्षण। सब अपने अपने घरों में, दरबार में, गुरु महाराज के चरणों में अभी के अभी जो भी सत्संग सुन रहे हैं, अभी के अभी सरेंडर करें और देखें कैसे जीवन बदल जाएगा। देखें कैसे महाराज जब सिर पे हाथ रखते हैं तो सब कुछ 100 गुना होके बरसता है। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।